हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या के एसबी यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो पर। आज छठ पूजा है, लास्ट दिन है और हम वजीराबाद दिल्ली शहर में आए हुए हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हो बड़ा सा ये महोत्सव का बोर्ड लगा हुआ है और इसी के अंदर से एंट्री करके हम यमुना मैया तक पहुँचेंगे और मेला महोत्सव तक पहुँचेंगे। सभी चीज़ की उपलब्धता दिख रही है, फूल माला यहाँ पर लगे हुए हैं। और देखिए भारतीय परंपरा में कितनी आस्था है। कोई छठी मैया के और सूर्य भगवान के पूजा के लिए लेट लेट करके जा रहे हैं, कोई घुटनों के बल जा रहे हैं, कोई भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, कोई मंत्रोच्चारण करते हुए जा रहे हैं। यही भारतीय परंपरा में हमारे बहुत ही आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग होते हैं। और यहाँ भारत के कण कण में कहते हैं आध्यात्मिकता से सराबोर सभी डूबे हुए होते हैं। ज़्यादातर हमारे भारतीय त्योहारों में और भारतीय परंपराओं में पूजा विधि का बहुत ज़्यादा महत्व है और विधान है। भारत में दीपावली के बाद सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा। इसको बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये 4-5 दिन का पूजन विधि चलती है, जिसमें सूर्य भगवान को और छठी मैया को समर्पित है यह त्योहार। बहुत ही सही ढंग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इधर भारतीय परिधान में देखिए यमुना आरती हो रही है, ऐसा दर्शाया गया है। और लेफ्ट राइट जो वॉल बनाए गए हैं उसमें बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, कमल के फूल की पेंटिंग है। और कमल के फूल के नीचे नीले रंग से ऐसे दर्शाया गया है जैसे पानी चल रहा हो। बहुत ही भव्य और भक्तिमय यहाँ बहुत ही सुंदरता बिखरी हुई है। और इस पर्व में बहुत ही कठिन तरीके से महिलाएं व्रत रखती हैं अपने संतान की सुखी के लिए, घर द्वार की सुखी के लिए, सभी के सुख समृद्धि के लिए। और बहुत ही आस्थावान रहते हैं। और इसमें नहाने का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वही है छठ पूजा की सबसे आध्यात्मिकता से जोड़ने वाली पर्व छठ पूजा। सामने सांस्कृतिक रक्षा समिति का टेंट लगा हुआ है और बहुत ही भव्यता देखिए यहाँ पर नज़र आ रही है। साफ सुथरा सभी तरह की सुविधा। सूर्य घाट में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे जहाँ पर छठ पूजा का बहुत ही भव्य महोत्सव है और पूजन हो रहा है, स्नान हो रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण यहाँ छठ पूजा मनाई जा रही है। छठ पूजा का हिंदू धर्म में एक प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और भाव भक्ति से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना की जाती है क्योंकि सूर्य ही जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। यह पूजा मानव जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की कामना के लिए की जाती है। लोग मानते हैं कि छठी मैया अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए पहले दिन भक्त स्नान करके पवित्र भोजन करते हैं। लोहांडा और खरना
दूसरे दिन उपवास रखा जाता है और शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है। और संध्या अर्घ्य, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। उषा अर्घ्य, चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। छठ पूजा पूरी तरह से स्वच्छता, पवित्रता और आत्म संयम का प्रतीक है। इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, बल्कि प्रकृति और सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत रखने वाले कई दिन तक कठोर नियमों का पालन करते हैं। छठ पूजा भारतीय संस्कृति की उस सुंदर परंपरा का उदाहरण है जहाँ मनुष्य और प्रकृति का गहरा संबंध दिखता है। यह पर्व हमें धैर्य, भक्ति और स्वच्छता का संदेश देता है। छठ व्रत में जो सामग्री चढ़ती है प्रसाद के रूप में, वह है बड़े बांस की टोकरी लेते हैं जिन्हें पथिया बोला जाता है, सूप भी लेते हैं और इसके साथ ही डगरी, पौनिया, ढाकन, कलश, पुखार, सरवा भी ले लेते हैं। बांस की टोकरी में भगवान सूर्य देव को अर्पित करने वाला भोग रखा जाता है, जिनमें ठेकुआ, मखान, अक्षत, भुसवा, सुपारी, अंकुरी, गन्ना और फल आदि शामिल होते हैं। यह छठी मैया का विशेष प्रसाद माना जाता है, चढ़ावा। छठ पूजा में स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और सूर्य देव को जल पर अर्पित करते हैं। छठ पूजा व्रत रखने वालों के लिए बहुत ही कठिन नियम होते हैं। सात्विक वातावरण बनाए रखते हैं और सात्विक भोजन और मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन नहीं खाते हैं, यह वर्जित होता है और केवल शुद्ध सात्विक ही भोजन बनता है और शुद्ध सात्विक भोजन ही खाते हैं। और बहुत ही इसका व्रत कठिन होता है। निर्जला व्रत रखते हैं करीब 36 घंटे। इसके बाद पूजा पद्धति करने के बाद व्रत खोला जाता है। छठ पूजा में एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है जिसको कहते हैं कोसी भरना। एक पवित्र अनुष्ठान होता है। मुख्य रूप से जिन महिलाओं के मनोकामना या जिन पुरुषों के मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उन लोगों के लिए कोसी भरना करना ज़रूरी होता है। पहले बांस या लकड़ी के सूप को साफ करके नीचे कपड़ा या पत्ते बिछाए जाते हैं। इसके बाद गेहूं या चावल डालकर समृद्धि का प्रतीक बनाया जाता है। जहाँ कोसी भरना है वहाँ चौकी पूरते हैं, फिर गन्ने को बांधकर चौकी पर घेरते हैं और जो छठ पूजा की प्रक्रिया होती है उस प्रकार से कोसी भरना की पूजा की जाती है। और इसमें फल और ठेकुआ रखते हैं। इस पर सिंदूर लगाते हैं। बाद में ढकनी लगाकर ऊपर दीपक जलाकर रखते हैं। मिट्टी के बर्तन वाली कोसी को गन्ने के घेरे में रखते हैं। फिर टोकरी में फल, केला, नारियल, अमरूद, गन्ना आदि, ठेकुआ, दीपक, सिंदूर, हल्दी सजाते हैं। कभी कभी इसमें साड़ी या छोटी वस्तुएं भी रख देते हैं। कोसी भरते समय महिलाएं छठ के गीत गाती हैं। कोसी के आगे हमेशा किसी का रहना जरूरी होता है। कोसी वाले दिन सोया नहीं जाता है। और छठ पूजा में
गीतों से याद आया कि साक्षात सरस्वती माता जिनके गले में होती थी वो हैं शारदा सिन्हा जी। विशेष रूप से छठ पूजा में इनके गीत बजा करते थे और इनके मुखारविंद से साक्षात सरस्वती माता के बोल निकला करते थे। आज शारदा सिन्हा जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके गाए हुए अमर गीत आज भी जीवंत हैं। सो शारदा सिन्हा जी को भी इस छठ पर्व के अवसर पर प्रणाम करते हैं। छठ पूजा में विशेषकर महिलाएं उपवास रखती हैं, प्रार्थना करती हैं, सूर्य भगवान की आराधना करती हैं और प्रसाद बनाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं। उनकी अटूट भक्ति को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाएं ही बहुत ही अपने श्रद्धा भाव से भारतीय परंपरा और त्योहारों का पालन करती हैं। चावल की खीर बनाती हैं, फल, रोटियां, प्रसाद, पारंपरिक प्रसादों की सावधानीपूर्वक तैयारी भी करती हैं और बहुत ही भक्ति भाव से अपना अनुष्ठान पूरा करती हैं छठ पूजा का। छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि माताएं बहनें छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले गीतों में माँ, बहन, बेटी और व्रती की भावनाएं झलकती हैं। शारदा सिन्हा की आवाज़ में गाया गया पहिले पहिले छठी मैया आज भी छठ गीतों की पहचान बना हुआ है। इसके अलावा छठ पर उग रहे सूर्य देव, उगी हो सूर्य देव, पिंडिया के फुलवा, कांच ही बांस के बहंगिया जैसे गीतों में पूजा की तैयारी और घर की रौनक दिखाई जाती है। अच्छे शुद्धता से यह भाषा हम बोल नहीं पाते हैं, तो जहाँ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि छठ पूजा इस प्रकार से शुरू हुई थी। माता सीता ने त्रेता युग में की थी सूर्य उपासना। पूजा के लिए उन्होंने मुगदल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुगदल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। इस प्रकार छठ पूजा का प्रचलन हुआ था और शुरुआत हुई थी। छठ पूजा में विशेष रूप से सूर्य भगवान जी का मंत्र जप किया जाता है, ओम सूर्याय नमः। और भोलेनाथ का भी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। और बहुत से गायत्री मंत्र भी जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और महामृत्युंजय का मंत्र भी जप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और गणेश जी का भी मंत्र का जप करते हैं। इस साल छठ पर्व बहुत ही शुद्धता स्वच्छता से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जल भी देखिए कितने शुद्ध हैं, चांदी की तरह। यमुना मैया का जल भी शाइनिंग दे रहा है, चमक रहा है। हर तरीके की यहाँ पर सुविधा है। एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है और वॉशरूम की भी सुविधा है, चेंजिंग रूम की भी सुविधा है। और बहुत ही शांति, स्वच्छता, आध्यात्मिकता लेकर के यह त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। और यहाँ छठ पूजा के यहाँ पर जो बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं वर्तमान सरकार
की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। सामने सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा है। उस पार भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस पार भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बीच में यमुना मैया है और बहुत ही शांतिपूर्ण यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज लास्ट दिन है, तो आज का दिन बहुत ही खास है, विशेष है। और मैंने तो पहली बार छठ पूजा का यह उत्सव देखा है, तो मेरा मन तो बहुत ही प्रफुल्लित है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं देवों की नगरी में आ गई हूँ, क्योंकि सभी अपने अपने मन से आध्यात्मिकता विभोर हो कर के अपनी भावनाओं को ईश्वर से जोड़ रखे हैं। तो यहाँ कोई ज़्यादा शोर शराबा हो ही नहीं रहा है, सब भक्तिमय है। अब मेरा मन कर रहा है कि एकांत में बैठ कर के और मैं भी सूर्य देव का ध्यान करके थोड़ी आंख बंद करके और बहुत ही शांति से उनका ध्यान करूं। तो चलिए आप एंजॉय करें छठ पर्व का उत्सव। तब तक मैं कम से कम नहीं तो 3-4 मिनट तो ध्यान लगाऊं। और मेरा सुबह सुबह का यह नियम है ही, तो मैं बहुत सुबह यहाँ आ गई थी 5 बजे। और 5 बजे से मैं पूरा उत्सव मैंने देखा है छठ पर्व का। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ इतना सुंदर माहौल है, चिड़ियों की चहचहाहट है और यमुना मैया के जल की कलकलाहट है और बच्चों की खिलखिलाहट है। मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, गीत हो रहे हैं और महिलाएं, पुरुष और बच्चे पानी में श्रद्धा की, आध्यात्मिकता की डुबकी लगा रहे हैं। इस वजह से, गीतों की वजह से, कॉपीराइट आ जाने की वजह से मैंने रॉ वीडियो नहीं प्रसारित किया है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए मुझे ओरिजिनल इसके साउंड को म्यूट करना पड़ा है। सुबह का माहौल देख सकते हैं कितना सुंदर है और हल्की हल्की ओस से ढकी हुई है यमुना मैया। बहुत ही भव्य दृश्य है और मन को कितनी शांति मिल रही है यहाँ, जो मैं बता नहीं सकती। कैसे इन सभी नज़ारों को मैं शब्दों से बयां करूं, तो मुझे बहुत ही यहाँ पर आनंद आ रहा है। और ऐसा पहली बार मैंने छठ पूजा का उत्सव देखा है, तो बहुत ही मुझे अपने आप में मैं खुश हूँ और अपने आप में मैं अपने को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे यह छठ पर्व में सम्मिलित होने का मौका मिला। सभी भक्तगण पूजा की टोकरी सजाए बैठे हैं, कहीं गन्ने से छतरी नुमा बनाए बैठे हैं। इतना सुंदर लग रहा है, इतना भव्य लग रहा है कि मंत्र मुग्ध हूँ मैं देख के। तो अब चलिए आप एंजॉय करें छठी पर्व का उत्सव और मैं थोड़ी ध्यान में बैठ जाती हूँ।
अब चलने का समय हो गया है घर, और अब हम आखिरी बार यमुना मैया के दर्शन कर लेते हैं। यूँ तो हमें आते जाते यमुना मैया के दर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज के दिन का दर्शन एक अलग ही भाव प्रकट कर रहा है। और अब हम भक्तों के साथ ही इनके पीछे पीछे हम भी चल दिए हैं।
सभी भक्तगणों की पूजा लगभग संपन्न होती जा रही है और कुछ चले जाते हैं और कुछ यहीं पर रुके हुए हैं, तो इन्हीं के साथ हम भी चल रहे हैं। देखिए कितनी खुशी है भक्तों के चेहरे पर, देखने से बिल्कुल इनके चेहरे पर थकान नहीं है। ये भक्त भी बहुत ही जल्दी अपने घर से निकले होंगे और वाहन किसी पे होगा, कोई पैदल ही आए होंगे। और आस्था में, विश्वास में और भगवान में अगर जिसको विश्वास है तो उसके अंदर स्वतः ही बहुत ही ज़्यादा शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। तो बस इसी का नाम है पूजा पद्धति। तो व्यूअर्स, आपको कैसा लगी यह वीडियो? यदि पसंद आई है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक आप विद फैमिली खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पूरी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेजफुल होता ही है। जितना मुझे आता है उतना मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करती हूँ। सो कृपया आप पूरी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि शुरुआत में उतनी अच्छी समझ में नहीं आती है। जब पूरी वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, किस वीडियो को किस लिए बनाई गई है। सो अब मैं चलती हूँ और फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय छठी मैया, जय सूर्य देव भगवान। बाय बाय।